डियर स्टूडेंट, वेलकम टू वैष्णवी क्लासेज अगेन। प्यारे बच्चों, वैष्णवी क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के सीरीज में आज हम जानेंगे रिमूवल टू के बारे में। ये रिमूवल टू क्या होता है, हाउ टू रिमूव टू फ्रॉम द सेंटेंस। मतलब किसी सेंटेंस में हम टू को हम कैसे रिमूव करते हैं, इस वीडियो में आप देखेंगे। जैसा कि मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में मैंने चर्चा किया है कि रिमूवल टू को मैं एक बार आपके सामने लाऊंगा। आज मैं आपके सामने रिमूवल टू के साथ हूँ। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक आप क्या करें, इसको देखें। चलिए आते हैं, देखते हैं। जैसा कि मैं चाहूँगा टू के बारे में बताना। नॉर्मली टू एक एडवर्ब होता है और जिसका हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम करते हैं। ध्यान रखेंगे, जैसा कि टू एक एडवर्ब है जिसका यूज़ हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब प्रकट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसा कि आगे आप नोट देख रहे हैं, टू का यूज़ जब पॉजिटिव सेंस में होता है तो इसका अर्थ ऑल्सो होता है। लेकिन टू का यूज़ अगर हम पॉजिटिव वे में अगर हम यूज़ करते हैं तो इसका जो सेंस जो होता है वह क्या होता है, जैसे कि इसका जो अर्थ होता है वह होता है ऑल्सो। और मैं बता दूं, और ऐसे सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। टू का प्रयोग अगर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव अगर वे में अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो हम ट्रांसफॉर्म उसका नहीं कर सकते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं। फिर आप आगे देख रहे होंगे, टू का प्रयोग नेगेटिव सेंस होने पर ही उस सेंटेंस का क्या हम कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए मैं चाहूँगा आपको कुछ रूल से परिचय कराऊं और उस रूल्स के नीचे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है ताकि आप उस रूल्स को विधिवत समझकर और उसे क्या हल करना आरंभ कर दें। चलिए आते हैं, फिर देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, लिखा यदि किसी सेंटेंस में टू के बाद अगर नेगेटिव सेंस का कोई एडजेक्टिव आया हो तो टू को हम क्या करते हैं, वेरी में बदल देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं बताऊं आपको, यदि कोई भी सेंटेंस हो उसमें टू की यहाँ बात हो रहा है, टू के बाद टू, अगर वह टू के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आया हो, ध्यान रखेंगे, तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, जब उस टू को हम रिमूव करेंगे तो उसके स्थान पर क्या यूज कर देना, वेरी का इस्तेमाल। तो चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ही इज सो डिसऑनेस्ट। तो मैं बता दूं, जैसा कि ऐसे सेंटेंस में जनरली जो टू के साथ एडजेक्टिव जुड़े होते हैं, लेकिन वह क्या होते हैं, नकारात्मक नेगेटिव सेंस वाले एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ही इज सो डिसऑनेस्ट। इसको अगर सॉरी, यहाँ पर ही इज टू कर देंगे, ही इज टू डिसऑनेस्ट। अगर आप इस टू को अगर उड़ाना चाहते हैं, मतलब हटाना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं ऐसे, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट। देखिए ये सेंटेंस रिमूवल, ये टू रिमूव हो गया। यहाँ से टू को हमने किस में बदल दिया, वेरी में बदल दिया। और इस एडजेक्टिव को, नेगेटिव एक्सप्रेशन का जो एडजेक्टिव है, जो आपका क्या पॉजिटिव इसका ऑनेस्ट होता है, और यहाँ पर क्या लिखा है, डिसऑनेस्ट। तो ये डिसऑनेस्ट को हमने लिख लिया। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, सी इज टू वीक। आप इसको भी कर सकते हैं, सी इज टू के जगह पे हमें क्या यूज करना, वेरी, वेरी वीक। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं बहुत ही इजी ये कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इजी रूल था, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अगले रूल्स की तरफ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यदि किसी सेंटेंस में टू के बाद अगर सकारात्मक कोई पॉजिटिव सेंस एडजेक्टिव अगर आए हों तो टू को हटाने के लिए उसके स्थान पर मोर देन व्हाट इज प्रॉपर या मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आप सभी को, जैसा कि यदि किसी सेंटेंस में अगर टू हो, टू के बाद कोई पॉजिटिव एक्सप्रेशन का कोई एडजेक्टिव हो, तो ध्यान दें कि उस टू को हटाने के लिए उसके स्थान पर मोर देन, इट इज प्रॉपर, मोर देन, आप देख रहे होंगे व्हाट इज प्रॉपर, इट इज नहीं, व्हाट इज प्रॉपर या मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। चलिए आइए देखते हैं फिर एग्जांपल्स की ओर। जैसे कि आप इसे यूज कर सकते हैं, ही इज, अब इस टू को हटाना है, इसकी जगह पर क्या यूज करना है, मोर। अब इस गुड को हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ही इज मोर गुड
अब आपको ये वर्ड को क्या कर लेना है, सेंटेंस को छोटा सा लिख लेना है, व्हाट इज प्रॉपर। चाहे तो आप इसको एक और तरीके से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, या आप और भी करके कर सकते हैं, ही इज मोर गुड व्हाट इज रिक्वायर्ड। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे होंगे रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ बताया है रूल्स में, यदि किसी सेंटेंस में टू टू के बाद कोई पॉजिटिव एक्सप्रेस का कोई एडजेक्टिव आया हो तो हम उस टू को क्या बदल देंगे। टू को अगर हमें रिमूव करना है तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, मोर देन व्हाट इज प्रॉपर या मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड का इस्तेमाल करके उस टू को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे कि आप एक सेंटेंस देख रहे होंगे, ही इज टू गुड, उसको मैंने व्हाट इज प्रॉपर का भी इस्तेमाल किया, मोर। देखिए यहाँ पर चूंकि एक वर्ड छूट गया है, यहाँ पर चूंकि मैंने यहाँ लिख रखा है मोर देन व्हाट इज प्रॉपर, तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ही इज मोर देन मोर गुड देन व्हाट इज प्रॉपर, ही इज मोर गुड देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो आइए दूसरे सेंटेंस की ओर हम देखते हैं, सी इज टू कॉन्फिडेंट। आप इस सेंटेंस को चलिए करते हैं, फिर टू रिमूव करते टू को, तो आप यूज कर सकते हैं, सी इज मोर कॉन्फिडेंट देन व्हाट इज प्रॉपर। या आप चाहे तो एक और तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे सी इज मोर कॉन्फिडेंट देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको विधिवत ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही अलग ये कॉन्सेप्ट है। अब आगे चलिए एक नेक्स्ट रूल, जो लास्ट रूल है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि यदि किसी सेंटेंस में अगर टू के बाद कोई एडजेक्टिव आया हो, ध्यान रखेंगे, अगर किसी सेंटेंस में टू के बाद कोई एडजेक्टिव आया हो और उस एडजेक्टिव के जस्ट बाद अगर कोई इन्फिनिटिव, जैसे वर्ब विद इन्फिनिटिव अगर आया हो, तो हम क्या करेंगे, उस टू को सो में हम चेंज कर देंगे, उस टू को सो में किस में करेंगे, सो में चेंज कर देंगे, और उसके बाद जो सेंटेंस जो बचेगा उसे हम दैट क्लॉज से क्या कर देंगे, दैट क्लॉज से हम उसे जोड़ देंगे। और ध्यान रखेंगे दैट क्लॉज जो होता है वो नेगेटिव होता है, ये भी ध्यान रखेंगे बात। चलिए आइए इसको हम चेंज करते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं, ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक। आप देख सकते हैं जैसे कि ये किसी भी, जैसे कि मैंने बोला, यदि किसी सेंटेंस में टू के बाद कोई एडजेक्टिव आया, देखिए टू के बाद एक एडजेक्टिव आया और उस एडजेक्टिव के बाद कोई इन्फिनिटिव, देख सकते हैं आप, टू प्लस V1 मतलब वर्ब, तो हम क्या मैंने बोला है, उस टू को सो में चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ सो में चेंज है, उसका एडजेक्टिव को लिख लिया और जो इन्फिनिटिव को उसको दैट क्लॉज से हमने जोड़ दिया, कैन नॉट का इस्तेमाल कर दिया। आगे आप देख सकते हैं नेक्स्ट रूल है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रूथ। तो आप फिर वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, द न्यूज इज so good that it cannot be truth। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरह से। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 3 रूल्स के अंतर्गत ये रिमूवल टू को मैंने पढ़ा दिया, और मैं चाहूँगा कि आप इस मतलब लिखे हुए चीज़, जैसे कि एग्जांपल्स मैंने और रूल्स भी लिखा है, आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में भी इसे पढ़ सकें। और डियर स्टूडेंट्स, यदि मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल वैष्णवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें
और लाइक करें और शेयर भी करें। सो दैट्स ऑल, थैंक्स।